लिंक रोड ज्यादती केस की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सीसीपीओ को आज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सीसीपीओ ने वो जुमला बोला जिस पर पूरी काबीना को माफी मांगनी चाहिए। सीसीपीओ के बयान पर क्या कार्रवाई हुई, ये क्या इन्वेस्टिगेशन है? सीसीपीओ मजलूम खातून को गलत कह रहा है। पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है या ड्रामेबाजी है। सख्त एक्शन होना चाहिए था ताकि कौम की बेटियों को हौसला होता। अदालत ने तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन और ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। गुज्जरपुरा गैंग रेप केस का मरकजी मुलजिम आबिद अली ताहाल गिरफ्तार न हो सका। भाई बालेड पुलिस तहवील में, बेटी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले। वकार खुद पुलिस के सामने पेश, इल्जाम की तरदीद। मुलजिम का डीएनए सैंपल ले लिया गया। वकारुल हसन के साले अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी। लिंक रोड ज्यादती केस में गिरफ्तार वकारुल हसन का दौरान हिरासत अहम इंकशाफ। मुलजिम ने बताया मरकजी मुलजिम आबिद शफकत नामी शख्स के साथ वारदातें करता रहा। शफकत बहावल नगर का रिहायशी और आबिद का दोस्त है। सीआईए ने टीमें बहावल नगर, लाहौर, शेखपुरा रवाना कर दी। पुलिस के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मुलजिमान का हतमी फैसला होगा। लियाकतपुर में ओबाश नौजवान की यतीम लड़की से गन पॉइंट पर ज्यादती। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, लड़की मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। कसूर के इलाके भट्टा गोरियावाला में घर में घुसकर फायरिंग। मियां बीवी और बच्ची जहां बहक, 3 बच्चे जख्मी। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। वजीर आला पंजाब का नोटिस, आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। लवाहिकीन को हर कीमत पर इंसाफ फराहम करने की हिदायत। गाड़ी क्रॉस क्यों की? इस्लामाबाद में पीटीआई एमपीए आबिदा राजा के शौहर चौधरी खुरम आपे से बाहर। पेट्रोल पंप पर खड़े एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर अवान पर हमला कर दिया। टांग में फ्रैक्चर के बायस अस्पताल मुंतकिल। आबिदा राजा कहती हैं उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। एडिशनल सेशन जज कहते हैं पता नहीं उन पर क्यों तशद्दुद किया गया, जो किया अपने दिफा में किया। फरीकैन एक दिन के लिए एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई न करने पर रजामंद। पुलिस को तहरीरी रजामंदी जमा करवा दी गई। शाहराह दस्तूर पर एमपीए आबिदा के शौहर का एडिशनल सेशन जज पर तशद्दुद। सेशन जज के वकील कहते हैं चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने वाक़े पर इंतजामी नोटिस ले लिया। रेड जोन में गुज़श्ता रोज 2 अफराद ने फायरिंग की। बाद में दोनों बासर अफराद ने सुलह कर ली। बाद में सुलह कर लेना रियासत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। रियासत के रिट कमजोर होने से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा मालियाती साल में तरसीलाते ज़र में 31% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रवा साल अगस्त में $2095 मिलियन की तरसीलाते ज़र भेजी, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 24.4% ज़ायद हैं। जुलाई में $2768 मिलियन पाकिस्तान आए। हर किस्म के हालात में इंसाफ फराहम किया जाएगा। इंसाफ मुआशरे का नहीं, इस्लाम और कुरान पाक का भी बुनियादी उसूल है। जजेस पर लाजिम है ज़ाती मफादात से बालातर होकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। अदलिया आइन की बालादस्ती को हर सतह पर यकीनी बनाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज और जवेरिया की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया सलमान शहबाज की गिरफ्तारी बजरिया सफीर होगी, जिसमें वक्त लगेगा। शहबाज शरीफ खुद से मुताल्लिक हाई कोर्ट का हुक्म ले आए। जज ने कहा तमाम बयानात के बाद बयान रिकॉर्ड होगा, तब आपको कुछ भी कह सकते हैं। 29 सितंबर को आइंदा समात पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। अता तारड़ कहते हैं कोरोना से मुतासरा हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया तो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को सुहेल अनवर सियाल और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापों से रोक दिया।
जस्टिस के आगा का कहना था, नैब को बगैर सर्च वारंट किसी के घर छापे मारने का इख्तियार नहीं। नैब किसी के घर जाकर बिला जवाब खवातीन को हरासा नहीं कर सकता। उन्हें चाहिए खवातीन पुलिस एहलकार साथ लेकर जाया करें। नैब को सोसाइटी और उसके अख्तियार का भी ख्याल करना होगा। सुहेल अनवर, जफर सयाल, जमील सोमरो की जमानत में 12 नवंबर तक तौसी। आइंदा समात पर नैब से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सुहेल अनवर सयाल कहते हैं 2 साल से इंक्वायरी चल रही है, कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। नैब ने आज भी नहीं बताया कि छापों में कौन सी दस्तावेजात मिली। बारिश के बाद कराची का बुरा हाल, जहांगीर रोड और अतराफ में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी शहरियों की उम्मीदों पर पूरा ना उतर सके। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी का रैला हाजीपुर बंद की तरफ बढ़ने लगा। बंद पर पानी का दबाव बढ़ गया। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा आपाशी ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दी। कराची की नन्ही मरवा के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने मरवा के पड़ोस से एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुलजिम का डीएनए हासिल कर लिया गया। इससे पहले पुलिस एक मुलजिम नवाज को भी गिरफ्तार कर चुकी है। बच्ची को ज्यादती के बाद वजनी चीज सर पर मारकर कत्ल किया गया था। लश्करी स्पेशल जोन डेवलपमेंट का मुआहिदा दस्तखत करने की तकरीब आज वज़ीर आज़म हाउस में होगी। चेयरमैन सीपेक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं फैसलाबाद के बाद ये दूसरा इख्तिसादी जोन होगा। चाइना रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की डेवलपमेंट पार्टनर है। लाखों बच्चों को स्कूल वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। हर बच्चे का बाहिफाजत स्कूल जाना यकीनी बनाना तरजीह और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, बताया तदरीसी सरगर्मियों को सेहत आमा कवायद से हम आहंग बनाने का खास एहतमाम किया है। सऊदी अरब का 1 जनवरी से आमदोरफ्त पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला। कोरोना टेस्ट के बाद सिर्फ मकामी अफराद को सफर की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है इकामे और सफरी इजाज़त के हामिल गैर मुल्कियों को सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ज़राए ने बताया ज़ल्मे खलीलजाद आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अफगान अमन अमल के अगले मराहिल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़ल्मे खलीलजाद मफाहमती अमल के हवाले से पाकिस्तान से रहनुमाई हासिल करेंगे। कराची का मतला जुज़वी अबरालूद, मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं भी बंद हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रहने का इम्कान। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,409 रुपये 18 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 40 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 पल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदीम और मैं हूँ आपके साथ हिरजा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।